आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। थोड़ी सी सौंफ यहां फेंक दो, तुम्हारा प्यार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। 2 चुटकी सौंफ यहां फेंक देने से तुम्हारा विवाह बचाया जा सकता है। तुम्हारी मनचाही शादी करनी हो या शादी बचाए रखना हो, सौंफ का बड़ा रोल है। सौंफ का आकार, उसका रंग, उसकी स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, सौंफ के पीछे, सौंफ के पिछले जन्म का बड़ा राज है। इसी वजह से बस इतना सा कह के अगर आपने सौंफ फेंक दिया तो अब तुम्हारे रिलेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी ही दिक्कत रही हो। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको जिताया जाता है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। रिश्ते चाहे किसी भी आधार पर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, किसी भी स्तर का रिश्ता हो, बिटिया दामाद की बात हो या बेटे और बहू की, बच्चे बिगड़ रहे हो या स्वयं की लाइफ में कोई दिक्कत हो, जहां पर भी रिश्ते नातों की बात है, जहां संबंधों की बात है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर हर हाल में रिश्तों को जोड़कर आपको जिताया जाता है। और अभी तक कितने लोगों को जोड़ा जा चुका है, यह काम हो रहा है पिछले 20 सालों से, और 20 सालों में ठीक हो चुके, सक्सेस हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख। और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और यह सब निरंतर जारी है। क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, उस पर पूरी समीक्षा होती है, फिर आपको उपाय बताया जाता है। आज का उपाय भी बहुत सार्थक है, बहुत कारगर है। क्यों? क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी सौंफ फेंक देने से, ये बोलकर ये चीज फेंक तो दो, 2 चुटकी सौंफ फेंक देने से तुम्हारे जीवन की हमेशा की तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसा कौन सा मनोरथ है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा काम है जिसे व्यवस्थित नहीं किया जा सकता? सौंफ की महिमा मंडन बहुत नहीं करूंगा। सौंफ की वास्तविक नेचर प्रणाली और उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बुरी चीजों को अपने अंदर भर लेती है और अच्छी चीजों को बाहर देती है। दुर्गंधी समाप्त करती है और सुगंधी को फैलाती है। इसी वजह से खाने के बाद सौंफ खाया जाता है। पहली बात आप जानते हैं। दूसरी बात, जिस भी खाने में, अब ध्यान से समझना, अब थोड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये बात उन्हीं लोगों को पता है जो बड़े खामशामा हैं, जो बहुत अच्छा कुक करते हैं, जिन्हें बहुत खाने पीने के बारे में नॉलेज है, वो लोग इस बात को जानते हैं। जो नहीं करते उनके लिए नई बात होगी। किसी भी खाने में, खाना मीठा हो, तीखा हो, नमकीन हो, फीका हो, कैसा भी खाना हो, किसी भी खाने में अगर आपने 2 चुटकी सौंफ डाल दी तो क्या होगा? होगा ये कि जितने भी उसमें मसाले पड़े होंगे, सबका टेस्ट अलग अलग बोलने लग जाएगा। इसी वजह से अच्छे खामशामा हर चीज में सौंफ डालते हैं। हाँ, मीठा हो या तीखा डालकर देखना, हर मसाला अपनी जुबान बोलेगा, हर मसाले का अपना टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगली बात, सौंफ एक तरह से गंधर्व था, जिसका काम ही इतना था कि लोगों के जीवन से दुख को समाप्त कर सुख को देना। किसी श्राप की वजह से उसे धान्य बनना पड़ा, लेकिन बहुत तपस्या करने के बाद उसे इस धान्य में भी गंधर्वों जैसा काम दिया गया कि जाओ तुम सुगंधी फैलाना। कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ध्यान से समझना, गहरी बात कर रहा हूं वेदांत की। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके शरीर से एक खुशबू निकलती है। अब यह खुशबू सुगंधी भी हो सकती है और दुर्गंधी भी हो सकती है। अगर आत्मा बहुत विशुद्ध
और सात्विक पुण्यात्मा है तो सुगंधी आएगी। अगर यही दुष्टात्मा है और दुराचारी व्यक्ति है तो दुर्गंधी आएगी। सुगंधी और दुर्गंधी दोनों ही आती है। सौंफ जब मरती है तो सुगंधी आती है। सौंफ कैसे मरती है? जब आप दांतों से चबा लेते हो उसे, जब तुम खा जाते हो उसे, वो जाकर के नष्ट होकर के भी सुगंधी छोड़कर जाती है। ये शुभता का तीसरा लक्षण है। वेदांत कहता है, शास्त्र कहता है, सौंफ का किया हुआ उपाय किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होता। केवल सौंफ के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूं जिसमें 1000 उपाय डालूंगा सिर्फ सौंफ के। वैसे हमारी 17-18 किताबें ऑन उसमें है, पवन पॉकेट बुक से आप मंगवा सकते हैं। हमारी 17 लिखी हुई, मेरी लिखी हुई हस्तलिखित ज्योतिष की किताबें अलग अलग अवेलेबल हैं। तो मैं आपको सिंपलाइज क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं छोड़, थोड़ी सी, जरा सी 2 चुटकी सौंफ तुम्हारे जीवन में सुगंधी डाल सकती है। सुगंधी का मतलब क्या होता है? सुगंधी का मतलब होता खुशियां। सुगंध का मतलब होता है सुखद एहसास। सुगंध का मतलब होता है प्रेम। प्रेम में फूल की बात क्यों करते हैं? पुष्पों की बातें क्यों करते हैं? विवाह के बाद बेड के ऊपर पुष्प क्यों डालते हैं? फूलों से क्यों सजाते हैं सेज को? सेहरे में फूल क्यों लगाते हैं? प्यार का इजहार पुष्प से क्यों करते हैं? एक दूसरे को पुष्प क्यों देते हैं? बालों में फूल ही क्यों लगाते हैं? सुगंध का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। और नेचुरली वही सेम काम सौंफ करती है। आज उसी सौंफ की महिमा मंडन कर तुम्हें कह रहा हूं, 2 चुटकी सौंफ फेंक देना तुम्हारे जीवन में, वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। सुगंधबालाः सुगंधाः सुगंधिधारां सुगंधिद्धौ संभत्सं भविष्यामि ही। सुगंध से बड़ा कुछ नहीं है। सुगंध भगवान शिव का नाम है। कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। क्या कहते हैं? त्र्यंबकम, जो त्र्यंबक है, जो त्रिशूल लेकर खड़े हैं, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, जो भगवान शिव है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो सुगंधी को पुष्टि करते हैं। आज वही उपाय आपको बता रहा हूं, उसी उपाय पर आपसे बात कर रहा हूं। सीधा उपाय को और लेकर के चलेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप सच में भगवान हैं गुरु जी। गुरु जी, मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु जी। आपकी बताई हर छोटी छोटी बातों को मैं फॉलो करती हूँ, जैसे प्रणाम करके पानी पीना। अब तो मेरा पूजा करने में भी मन लगने लगा है। बस आपका आशीर्वाद ही सदा मुझ पर बना रहे। जिनके लिए मैंने पूजा करवाई थी वो मुझे अब कभी छोड़ के न जाए और हमेशा मेरे साथ में रहे गुरु जी। बस इतना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम ऐसे ही आगे बढ़ो, बेहतर रहो, ठीक रहो, सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो, ऐसा शुभकामनाएं, ऐसे आशीर्वाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो तुम्हें कि तुमने इस भीड़ में मुझे चुना, उपाय किया, सॉल्यूशन किया, जैसा हमने कहा वैसा किया और आगे बढ़ के सबको धन्यवाद किया। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ऐसे ही आगे बढ़ो और बेहतर रहो। ये जीत जो है ना, ये तुम्हारी जीत है। जब कोई स्टूडेंट पास होता है तो टीचर पास नहीं होता, स्टूडेंट पास होता है। टीचर को तो सिर्फ प्रसन्नता है, खुशी असली और उसका हकदार तो वो बच्चा है। एक मॉन्टेसरी स्कूल का टीचर वहीं रह जाता है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा हो सकता है आईएएस बन जाए। कहने का सीधा संबंध है कि प्रयत्न तुम्हारा है। हाँ ठीक है, तुम सबके साथ हमारी तपस्या, साधना, शक्तियां, एनर्जी हम सब लगाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी उपाय अकेला काम नहीं करता जब तक गुरु की शक्ति काम नहीं कर रही हो। जब तक गुरु शक्तिशाली नहीं होगा तब तक किसी भी शिष्य का काम नहीं होगा। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन
गुरु शक्तिशाली हो उतना ही जरूरत है शिष्य भी उतना ही श्रद्धावान हो, तभी काम चलता है। तो हमारी बड़ी भाग्य है, बड़ा प्रारब्ध है मेरा कि मुझे शिष्य सब बहुत अच्छे मिले हैं, तभी मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। अब सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। 2 चुटकी सौंफ ये बोलकर फेंक देने मात्र से आपके जीवन में सुगंधी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, रिश्ता, संबंध, रिलेशनशिप बना रहेगा, टूटेगा ही नहीं, टूटा हुआ भी जुड़ जाएगा। हमेशा के लिए चीजें ठीक हो जाएंगी, गलतफहमियां समाप्त होंगी, झगड़े समाप्त होंगे, विवाद की जगह नहीं बचेगी। जरा मन से बड़ा श्रद्धा से करने की कोशिश करना। आपको करना क्या है, 2 चुटकी सौंफ को किसी भी एक सफेद व्हाइट कलर के पेपर में बिना कुछ लिखे हुए पेपर पर रखना है, किंतु उसके पहले आपको पुष्टिवर्धनम लिखना है। क्या लिखना है? पुष्टिवर्धनम। ऐसा लिख करके उस पुड़िया बना करके जिस दिन उपाय करना हो उसके 1 रात्रि पहले अपनी तकिया के नीचे रख करके सो जाइए। दूसरे दिन इसको उस पुड़िया से निकालकर हाथ में लीजिए और पुड़िया साथ में रखिएगा, फेंकिएगा मत, क्योंकि इसको फिर से बंद करना है। और इसमें 7 बार फूंक मारिए अपने पार्टनर का नाम लेकर के, उसके बाद फिर से बोलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे करिए। और फिर से उसके पुक को पुड़िया में बंद करके अपने ऊपर से 3 बार उतारिए, सिर्फ 3 बार उतारना है और कहीं भी सुनसान जगह में फेंक आइए। फिर देखिएगा चमत्कार, डालते ही, फेंकते ही, अपने से दूर करते ही कैसा चुंबक बढ़ेगा और वो अद्भुत आकर्षण बढ़ेगा कि जीवन पर्यंत के लिए तुम एक हो जाओगे। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ इस उपाय को करिएगा, आप जीत जाएंगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, कोशिश करना अच्छा रहने की। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।